Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. As most of you know, we are reading very powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. जोसेफ मर्फी. आज डे 50th है, यानी कि 49 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ज़्यादातर वीडियोस हमारे यूट्यूब पे इसकी अवेलेबल हैं. अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में बुक रिव्यू में जाएं, तो वहाँ सीक्वेंस से सारी वीडियोस आपको 1 to अभी तक जितनी भी अपलोड हुई हुई हैं सब आपको वहां पे मिल जाएंगे. द बेस्ट पार्ट, जैसे एक रिकॉर्डिंग खत्म होगी दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है. इट्स वेरी गुड फीचर इन यूट्यूब. तो आज हम चैप्टर 14 शुरू कर रहे हैं और बड़ा यूनिक चैप्टर है ये, बट आज की डेट में काफी रेलेवेंस भी है इसकी. योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स. आजकल आप देख रहे हैं शादियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही हैं. शादियां हो नहीं रही हैं, लेट हो रही हैं, होने के बाद 6 महीने साल भर फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं. इनफैक्ट उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है रिलेशनशिप मास्टरी के ऊपर. सो इफ एनी वन ऑफ यू आर फेसिंग एनी रिलेशनशिप इशू, दैट प्रोग्राम विल हेल्प यू अ लॉट. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. जो लोग अटेंड कर रहे हैं दे आर वाउचिंग फॉर इट, और बहुत अच्छा कंटेंट है उसका. तो शुरू करते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर नंबर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स. इग्नोरेंस ऑफ द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल मैरिटल ट्रबल. देखिए, इस पहली लाइन ही कितनी जबरदस्त ऑथर लिख रहे हैं कि क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का आइडिया नहीं है, इस वजह से ही शादी में प्रॉब्लम आ रही है. ईच यूजिंग द लॉ ऑफ माइंड करेक्टली कैन सॉल्व फ्रिक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. बाय प्रेइंग टुगेदर दे स्टे टुगेदर. द contemplation of divine ideals, the study of the law of life, the mutual agreement on a common purpose and plan, and the enjoyment of personal freedom bring about the harmonious marriage, that wedded bliss, that sense of oneness where the two become one. बड़ी सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, समझ में आ गई होगी आपको. वैसे सिर्फ यही है कि आप अगर आपस में मिलके हस्बैंड वाइफ या दो लोग मिलके अपने पावर और सबकॉन्शियस माइंड को समझें और एक कॉमन पर्पस के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करके चलें, तो एंजॉयमेंट जो है वो लाइफ के अंदर, पर्सनल फ्रीडम, हारमोनियस मैरिज, बहुत अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं. द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डिवोर्स इज, देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है, द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डिवोर्स इज बिफोर मैरिज. शादी से पहले अगर आप काम कुछ कर लो, डिवोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इट इज नॉट रॉन्ग टू ट्राई टू गेट आउट ऑफ अ वेरी बैड सिचुएशन. फंस गई कहानी ऐसी कि जहाँ बिल्कुल ही पता लगा कि नहीं कंपैटिबिलिटी बैठ रही, तो उसमें बाहर आने में कोई बुराई नहीं है. बट व्हाई गेट इनटू दैट बैड सिचुएशन? क्यों हम गलत रिलेशनशिप में जाएं इन द फर्स्ट प्लेस? वुड इट नॉट बी बेटर टू गिव अटेंशन टू द रियल कॉज ऑफ मैरिटल प्रॉब्लम्स? इन अदर वर्ड्स, टू रिलाई, टू रियली गेट एट द रूट ऑफ द मैटर इन्वॉल्व. मतलब जाने से पहले अगर उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को एलिमिनेट कर दो तो प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी. As with all the other problems of men and women, the problem of divorce, separation, annulment, and endless litigation are directly traceable to lack of knowledge of the working and interrelationship of conscious and subconscious mind. मेरा हर चीज जो भी है वो प्रॉब्लम जो है वो क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है लोगों को. सेकेंड पैराग्राफ में आ रहा है द मीनिंग ऑफ मैरिज. मैरिज का मतलब क्या है? मैरिज टू बी रियल मस्ट फर्स्ट टू बी ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस. इट मस्ट बी ऑफ द हार्ट, एंड द हार्ट इज अ chalice ऑफ लव. chalice एक ड्रिंक के कप होता है इनका, जो बाइबल में और उसमें स्पिरिचुअलिज्म में है, उसमें पीते हैं कुछ. ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, काइंडनेस एंड इंटीग्रिटी आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ लव. शादी में सब चीजें चाहिए आपको, खाली प्यार नहीं चाहिए, ऑनेस्टी भी चाहिए, काइंडनेस भी चाहिए, सिंसियरिटी भी चाहिए. ईच पार्टनर शुड बी परफेक्टली ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद द अदर. इट इज नॉट अ ट्रू मैरिज व्हेन अ मैन मैरीज a woman
फॉर हर मनी। शादी पैसे के लिए भी करते हैं कई लोग, देखिए। यहाँ वैसे कह रहे हैं इट इज नॉट अ ट्रू मैरिज व्हेन अ मैन मैरीज अ वुमन फॉर हर मनी, सोशल पोजीशन और टू लिफ्ट हिज ईगो, बिकॉज दिस इंडिकेट्स a lack of sincerity, honesty, and true love. Such a marriage is a farce. मतलब ढोंग, मैंने के इंग्लिश मीनिंग ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे जबरदस्त शब्द लिखते हैं। a sham यानी बनावटी, and a masquerade, इसका मतलब है वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड somebody's true feelings. नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं व्हेन अ वुमन सेज आई एम टायर्ड वर्किंग, आई वांट टू गेट मैरिड बिकॉज आई वांट सिक्योरिटी, हर प्रिमाइस, मतलब उसका जो विचार है, इज फॉल्स, झूठा है उसकी जो सोच है। शी इज नॉट यूजिंग द लॉ ऑफ माइंड करेक्टली, हर सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन हर नॉलेज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स एप्लीकेशन। एक औरत की सिक्योरिटी उसके हस्बैंड की पैसे से नहीं होगी, उसके अपनी सोच से होगी। बहुत अच्छा है, आगे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन विल नेवर लैक फॉर वेल्थ और हेल्थ if she applies the techniques outlined in the respective chapters of this book. Her wealth can come to her independent of her husband, father, or anyone else. A woman is not dependent on her husband for health, peace, joy, inspiration, guidance, love, wealth, security, happiness, or anything in the world. Her security and peace of mind come from her knowledge of the inner powers within her and from the constant use of the laws of her own mind in a constructive fashion. आप अगर अपने माइंड को यूज करें तो आपकी खुशियां किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज आप पैदा कर सकते हैं। तो डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन ईदर ऑफ देम। हस्बैंड को वाइफ पे नहीं होना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड पे नहीं होना चाहिए। अब लड़कियों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो रहा है, हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल हस्बैंड। है ना, आजकल लड़कियों की भी बड़ी चूजी है, अभी ऐसी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए मेरे हस्बैंड के अंदर। तो आप देखिए क्या टेक्निक है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। यू आर नाउ एक्वेंटेड विद द वे योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, राइट। अब तो आपको समझ में आ गया सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। नहीं आया तो आप पुरानी सारी रिकॉर्डिंग सुने, आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। You know that whatever you impress upon it will be experienced in your world. It का मतलब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो भी आप इम्प्रेस करोगे वो आएगा ही आएगा रियलिटी में आपकी। इट विल बी एक्सपीरियंस्ड, मे भी नहीं है। Begin now to impress your subconscious mind with the qualities and characteristics you desire in a man. शुरू करिए प्रोसेस, हम सिखाते हैं अपने डीएसपी में, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में एफर्मेशंस कैसे लिखें आप। और लोगों ने अपनी मनपसंद स्पाउस के साथ शादी की, जिस साल में सोची उस साल में शादी हुई, जो क्वालिटीज थी वो सब मिली उनको। तो ये चीज काम करती है, वी हैव एक्सपीरियंस इट पर्सनली। द फॉलोइंग इज एन एक्सेलेंट टेक्निक, टेक्निक बताइए। सिट डाउन एट नाइट इन योर आर्म चेयर, क्लोज योर आईज, लेट गो, रिलैक्स योर बॉडी, बिकम वेरी क्वाइट, पैसिव एंड रिसेप्टिव। जितना बॉडी शांत करते हैं उतना माइंड की ब्रेन वेव शांत होंगे और आप अल्फा लेवल पे जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्टिवेट होता है। टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड से टू इट। अब इसमें कुछ एफर्मेशंस की एग्जांपल दिए हैं, आप इसको सुने, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिख भी सकते हैं, इस तरीके से अपने भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, आई एम नाउ अट्रैक्टिंग अ मैन इन टू माई एक्सपीरियंस हु इज ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल, फेथफुल, पीसफुल, हैप्पी एंड प्रॉस्परस। These qualities which I admire are sinking down into my subconscious mind now. As I dwell upon these characteristics, they become a part of me and are embodied subconsciously. I know there is an irresistible law of attraction and that I attract to me a man according to my subconscious belief. I attract that which I feel to be true in my subconscious mind. I know I can contribute to his peace and happiness. He loves my ideals and I love his ideals. He does not want to make me over. Neither do I want to make him over. There is a mutual love, freedom, and respect.
वाइस वर्सा, वो मुझे चेंज नहीं करना चाहता, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती। और ये बहुत पावरफुल, मतलब कह रहे हैं फीलिंग के साथ अगर आप इस एफर्मेशन को, इन वर्ड्स को यूज करें, तो वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। प्रैक्टिस दिस प्रोसेस ऑफ इम्प्रेग्नेटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। डाल दो सबकॉन्शियस माइंड को, प्रेग्नेंट कर दो, वो बच्चा आएगा ही आएगा ना बाद। वैसे जो आप सबकॉन्शियस में इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको मतलब रियल लाइफ में लाता ही लाता है। देन यू विल हैव द जॉय ऑफ अट्रैक्टिंग टू यू, क्या जॉय, अ मैन possessing the qualities and characteristics you mentally dwelt upon. Your subconscious intelligence will open up a pathway whereby both of you will meet according to the irresistible and changeless flow of your subconscious mind. Have a keen desire to give the best that is in you of love, devotion, and cooperation. Be receptive to this gift of love which you have given to your subconscious mind. आपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको मैनिफेस्ट करके एक पर्सन के सामने रूप में आपके सामने खड़ा कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में जेंट्स के लिए भी है, डोंट वरी, मेल के लिए भी है, हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल वाइफ। वैसे ये वर्ड पॉसिबल नहीं है कि आइडियल हस्बैंड आइडियल वाइफ कोई नहीं होता है, हर जगह आपको प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे, याद रख के चलिए। रिलेशनशिप मास्टरी में डिटेल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज नो परफेक्ट हस्बैंड, देयर इज नो परफेक्ट वाइफ। वी ऑल हैव प्लस एंड माइनस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है, जिसके लिए एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम टेक्निक सिखाते हैं। इनफैक्ट कल फ्राइडे को हम बहुत अच्छी टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, फिल्टर्स ऑफ माइंड। वो 3 फिल्टर अगर आपने यूज कर लिए, तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट। हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल वाइफ, अफर्म एज फॉलोज। अब मेल से लिखे एफर्मेशन लिखिए, आई नाउ अट्रैक्ट द राइट वुमन who is in complete accord with me, accord means agreement. This is a spiritual union, बताइए, भगवान ने बनाई है जोड़ी, because it is divine love functioning through the personality of someone with whom I blend perfectly. I know I can give to this woman love, light, peace, and joy. I feel and believe I can make this woman's life full, complete, and wonderful. ये नहीं कि उससे मिलना है, मैं भी उसको दे सकता हूँ, मैं भी दूंगा। आई विल मेक हेल्प हर इन लिविंग अ फुल लाइफ। आई नाउ डिक्री, कोर्ट की डिक्री होती है ना, जैसे वैसे आपने डिक्री करनी है, फर्मनेस के साथ अनाउंसमेंट करना है। आई नाउ डिक्री दैट शी possesses द फॉलोइंग क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट। देखिए क्या क्या चाहिए आपको। शी इज स्पिरिचुअल, लॉयल, फेथफुल एंड ट्रू। शी इज हारमोनियस, पीसफुल एंड हैप्पी। तो कह रहे पीसफुल जरूर रहना, लड़ेगी नहीं फिर ज्यादा बीवी आपकी। वी आर irresistibly attracted to each other. Only that which belongs to love, truth, and beauty can enter my experience. I accept my ideal companion now. दोनों हाथ खोलें और आपका आइडियल कंपेनियन मिल जाएगा। As you think quietly and with interest on the qualities and attributes which you admire in the companion you seek, you will build the mental equivalent into your mentality. Then the deeper currents of your subconscious mind will bring both of you together in divine order. कैसे आपकी मुलाकात होगी, कौन जरिया बनेगा, कहाँ कैसे, कुछ नहीं पता, वो यूनिवर्स का काम है। और आप कहोगे बाई चांस हम गए। मुझे ध्यान आ रहा है किस्सा, हमारे एक फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनका बेटा बड़ा है, वो भी सीए है। वो अपने किसी फ्रेंड की शादी में गया, जैसे होता है ना, वहाँ उसकी फ्रेंड की कोई फ्रेंड आई हुई थी, जिसकी शादी थी उसकी फ्रेंड थी, वो भी प्रोफेशनल थी। एंड दे वेंट टू, दे आर सेटल्ड ऑस्ट्रेलिया, शादी में खेली यूएसए में थी, कहीं थी। वहां पे वो मिले, दे जस्ट एक्सचेंज नंबर्स, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल्स थे। वो बात करते 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 आज टुडे दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। वो अगर वो शादी में नहीं जाता, वहां से उसको मुलाकात नहीं होती, तो क्या वो शादी में आज बन सकते थे? नहीं। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से मिलवाता है, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको चाहिए क्या। जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, फिर जो मिलेगा उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। So with this, we complete today's day 50. Next time we will start with day 51.
सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आज मेल और फीमेल दोनों को अपने काम की इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो और एफर्मेशंस को लिखो, और जो मनपसंद पार्टनर आपको चाहिए वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।